दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्धारित कक्षा 12वीं के लिए हिंदी युवक भारती की कृति पत्रिका, जिसे आप प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं, उसमें 5 प्रश्न उनके उप प्रश्नों के साथ पूछे जाते हैं। लगभग हर कृति या प्रश्न में एक प्रश्न सामान्यता निर्धारित किया गया है, जिसे शब्द संपदा कहा जाता है, और उसी शब्द संपदा में एक उप प्रश्न है शब्द युग्म, जो कि आपको 2-2 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा बड़ी ही दिलचस्प भाषा है। इस भाषा की अपनी एक अलग विशिष्टता है। मात्रा, वर्ण और उच्चारण के आधार पर यदि हम शब्दों के अंदर मात्राओं और वर्णों यानी अक्षरों में परिवर्तन कर दें तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। यही कार्य शब्द युग्म शब्दों का होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हर एक पाठ, हर एक कविता, विशेष अध्ययन हेतु दिए गए पाठ एवं व्यवहारिक हिंदी में दिए गए हर एक अध्याय में प्रयुक्त शब्द युग्म को मैंने आपकी आसानी के लिए पाठ के नाम के साथ प्रस्तुत किया हुआ है, जिससे आप हर एक शब्द युग्म वाले शब्द की पहचान आसानी से कर सकें और उत्तर के रूप में लिखकर अंकों की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, शब्द युग्म शब्द होते क्या हैं, इसको समझाने के लिए मैंने शब्द युग्म शब्दों को उनके अलग अलग रूपों के साथ वर्गीकृत करते हुए उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए समझते हैं शब्द युग्म शब्दों को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले शब्द युग्म शब्द का अर्थ आप यहां पर समझ लीजिए, उसकी परिभाषा यहां पर आप समझ लीजिए कि शब्द युग्म शब्द वस्तुतः कहा किने जाता है और आप आसानी से उनको पहचान कर उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखें कि आपको अंकों की प्राप्ति आसानी से हो सके। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान यानी लगभग एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे ही शब्दों को युग्म शब्द, जिसे इंग्लिश में होमोनिम्स वर्ड्स कहा जाता है। युग्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ा, जिसे आप पेयर इंग्लिश में कह सकते हैं, ये होता है। ये शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। गलती से भी अगर आप गलत शब्द का प्रयोग कर दें तो आपका अर्थ बदल जाता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है, यानी 2 शब्दों को साथ में प्रयुक्त करना। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जिसे आप हाइफन, डैश, ये आप चिन्ह देख रहे होंगे, 2 शब्दों के मध्य इसे लगाया जाता है। जैसे उठना बैठना, खाना पीना, लेन देन। अब यहां पर देखिए, इन दोनों ये जुड़वा शब्द इन्हें आप कहेंगे और इनके मध्य योजक चिन्ह को लगाया गया है। तो इस तरह के तमाम शब्द ही आपके युग्म शब्द कहलाते हैं। जब 2 शब्दों को जोड़े के रूप यानी पेयर की शक्ल में प्रयोग किया जाता है तब वे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। शब्द युग्म शब्द 2 पर्यायी शब्द यानी एक अर्थ वाले, जिसे आप कह सकते हैं, 2 सार्थक निरर्थक यानी ऐसे शब्द जिनमें एक शब्द अर्थ वाला हो, अर्थ देता हो, और दूसरे शब्द का कोई मतलब ही ना निकल रहा हो, या फिर 2 विपरीतार्थक के एक का अर्थ अलग और दूसरे का अर्थ उससे बिल्कुल विपरीत होता हो। तो ऐसे शब्दों के योग से मिलकर बनाया जाता है या बनते हैं। इस तरह से शब्द युग्म शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अब यहां पर मैंने उनको कैटेगराइज किया है, उनको वर्गीकृत किया है
स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात आप और समझ लीजिए कि यहां पर मैंने आपको ये शब्द, युग्म शब्द किस कैटेगरी में आते हैं, इस आधार पर कुछ उदाहरण शब्दों के साथ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। आगे चलकर आप स्लाइड के माध्यम से आपके टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हर एक चैप्टर के नाम के साथ उस चैप्टर में जितने भी शब्द, युग्म शब्द आए हुए हैं, मैंने उनको सीरियल वाइज एक के बाद दूसरा इस तरह से आप लोगों को यहां पर इस वीडियो में बतलाने की कोशिश की है कि आपको आसानी से आपकी टेक्स्ट बुक के उस चैप्टर से आप उसे तलाश कर सकें, उनकी पहचान कर सकें, और यदि जब कभी आपका पेपर हो तो पैराग्राफ के माध्यम से ही ये प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर आप आसानी से इन शब्दों की पहचान करके आप अंकों को आसानी के साथ हासिल कर सकें। तो यहां पर जो पहला वर्गीकरण है, पहला जो रूप है शब्द युग्म शब्दों का, वो पर्याय युग्म शब्द या समानार्थी, यानी एक दूसरे का अर्थ जो है एक इक्वल, एक अर्थ देता हो, इस प्रकार का शब्द है। इसकी परिभाषा देखते हुए उदाहरण भी देख लीजिएगा। जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा रहता है, मतलब ये कि वे शब्द, युग्म शब्द जिनका अपना तो अर्थ होता है, परंतु एक साथ आने पर ये एक विशेष अर्थ बना देते हैं। जैसे काम काज, हंसी खुशी, सूझबूझ, कूड़ा करकट, जान पहचान। अब देखिए यहां पर काम का अर्थ भी कार्य से रिलेटेड है, काज का अर्थ भी कार्य से रिलेटेड है। अब यहां पर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में क्यों कर किया जाता है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैं ये बोलूं कि किसी से पूछना हुआ कि आपका काम कैसा चल रहा है, या मैं ये कहूं कि आपका काम काज कैसा चल रहा है। अब देखिए यहां पर काम कैसा चल रहा है मतलब वही निकल रहा है कि कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जब हम शब्द युग्म शब्दों के साथ वाक्य का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन करें सामने वाले से कि आपका काम काज कैसा चल रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। यहां पर थोड़ा एक अट्रैक्शन पैदा होता है, कंपैरेटिव, तुलनात्मक, ये कि आपका काम कैसा चल रहा है, या फिर ये पूछे आपका काज कैसा चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आपका काम काज कैसा चल रहा है, या हंसी खुशी से रिलेटेड, देखिए हंसी का अर्थ भी आप समझ रहे हैं कि यही भाव है, खुशी का भी वही है। तो ये इस तरह से प्रयुक्त करके वाक्य में एक अट्रैक्शन लाना, यही शब्द युग्म शब्दों का कार्य होता है। तो पर्याय युग्म शब्द, दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन वाक्य में खूबसूरती लाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग शब्द युग्म के रूप में वाक्यों में किया जाता है। अगला जो होता है विलोम युग शब्द, विपरीतार्थी, अपोजिट जिसे आप कह सकते हैं, कि ये शब्दों की परिभाषा आप देख लीजिए, जहां दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी एक बिल्कुल अलग अर्थ, कि एक का अलग अर्थ होता है, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट चला जाता है। मतलब ये कि वे शब्द जिनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे कहना, सुनना, आदान प्रदान, लेन देन, सुख दुख, जीवन मरण इत्यादि। अब यहां पर कहना, कोई एक कहता है तो दूसरा सुनता है, तो एक का अर्थ अलग आ रहा है और दूसरा शब्द का अर्थ बिल्कुल उसके अलग चला जा रहा है। आदान प्रदान, लेन देन, लेना और देना, सुख दुख, दोनों शब्द अर्थ रख रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसीलिए इनको विलोम युग्म या विपरीतार्थी या भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। और इस प्रकार के शब्द भी आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में दिए गए हैं। दूसरा है पुनरुक्त या पुनरुक्ति युग्म शब्द, यानी दोबारा रिपीट होना जिसे आप कह सकते हैं। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, यानी समान शब्द, समान अर्थ, लेकिन वाक्य में जब प्रयुक्त हो तो अलग ही आनंद देता है, अलग ही अट्रैक्शन वहां पर होता है। तो जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, वे युग्म शब्द जिनमें एक ही शब्द को दो बार साथ में बोला जाए या लिखा जाए और वाक्य को स्पष्ट किया जाए, जैसे धीरे धीरे, ऊंचे ऊंचे, पीछे पीछे, हल्का हल्का, शहर शहर इत्यादि। अब यहां पर हमें धीरे चलना चाहिए, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, ये जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो देखिए वाक्य में एक अलग ही एक आकर्षण, एक अलग ही भाव वहां पर महसूस होता है, इसीलिए शब्द युग्म शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सार्थक निरर्थक युग्म शब्द,
अब देखिए, जो समानार्थी थे उनमें दोनों शब्दों का अर्थ होता था, विलोम में दोनों शब्दों का अर्थ होता था लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते थे। पुनरुक्त में दोनों शब्द एक ही अर्थ देने वाले और एक ही साथ प्रयुक्त होने वाले। अब यहां पर जो चौथा है वो सार्थक और निरर्थक यानी दो शब्दों में से, यानी युग्म मतलब पेयर, पेयर यानी जोड़ा, दो शब्दों के आधार पर ही, इसीलिए शब्द युग्म कहा गया है। तो सार्थक और निरर्थक यानी एक शब्द जो है अर्थ वाला होगा और एक शब्द का कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब तक हम उसका प्रयोग वाक्य में ना करें उस निरर्थक शब्द का, तब तक उस वाक्य का जो एक अट्रैक्शन होता है, जो खिंचाव होता है, जो मजा आता है पढ़ने में, वो हमको महसूस नहीं होने वाला, वो हमको प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों युग्म के बारे में यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे युग्म शब्दों में पहला पद यानी शब्द सार्थक मीनिंगफुल होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ये जुड़वा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक का अर्थ तो होता है परंतु दूसरे का कोई मतलब ही नहीं होता है, बावजूद इसके एक साथ उच्चारित किए जाते, एक साथ बोले जाते। जैसे अता पता, कहना वहना, केला वेला, पानी वानी। हम आमतौर पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बट इन शब्दों को किस कैटेगरी में रखा जाता है इनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के ही शब्दों को शब्द युग्म शब्द कहा जाता है। ऐसे ही शब्दों को आपको पहचानना रहेगा, आपके परिचय से ढूंढकर आपको लिखना रहेगा। अगला जो है ध्वनि सूचक युग्म शब्द। अब यहां पर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम उन्हें वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, वाक्य में लेते हैं, तो अपने आप उनका अर्थ उसमें आ जाता है। ऐसे युग्म शब्द में प्रयुक्त दोनों ही निरर्थक शब्द होते हैं, परंतु ध्वनि जब हम साउंड करते हैं वाक्य के साथ, तो ध्वनि के आधार पर इनके अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे खड़ खड़, धाए धाए, सन सन, टिप टिप, घड़ घड़, सर सर। अगर हम अलग अलग इसको घड़, टिप, सन इस तरह से बोलें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे तब वहां पर इनका अर्थ, वाक्य के अंदर एक रस, एक अलंकार, एक खूबसूरती वहां पर हमको प्रतीति करा देता है। तो ऐसे शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब ये शब्द अपना अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, अब उनको देख लीजिए आप, जो योजक चिन्हों हाइफन, जो दो शब्दों के बीच में डैश आता है, योजक चिन्हों के साथ आ जाने के कारण उनको युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे छोटा सा या छोटी सी। अब यहां पर ये सा, सी, इस तरह के बहुत सारे शब्द आप अपनी टेक्स्ट बुक में जब जब आएगा, मैं अभी आगे बताने वाला हूं, तो ऐसे योजक चिन्हों के साथ, ऐसे हाइफन या डैश चिन्हों के साथ जब दो शब्दों का प्रयोग हो तो वो शब्द भी आपका शब्द युग्म शब्द होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने शब्द युग्मों को वर्गीकृत कर दिया कि जो भी शब्द युग्म शब्द हैं उनका अपना एक परिवार होता है, उनको अपना एक कैटेगरी दी गई है। हाँ, आपको ये कैटेगरी नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि पैराग्राफ यानी परिच्छेद में दिए गए शब्द युग्म शब्दों को पहचान कर लिखिए। वो दो भी शब्द हो सकते हैं, वो चार भी शब्द हो सकते हैं, और ये हाफ हाफ अंक के आधे आधे मार्क्स के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को अपने तौर पर पहचान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि कहां से लिए गए होंगे, और उन शब्दों को आप आसानी से उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड के माध्यम से हम हर एक चैप्टर, चाहे वो कविता से हो, चाहे वो आपके प्रोज गद्य विभाग से हो, चाहे वो आपके क्या नाम है विशेष अध्ययन से ही क्यों ना हो, हर एक चैप्टर का एक एक करके मैं आपको आगे की स्लाइड के माध्यम से शब्द युग्म शब्दों को आपको समझाता हूं। सबसे पहले कविता खंड से देखिए, मैंने जो शब्द युग्म शब्द लिए हैं, पहली कविता से है, नव निर्माण, नर नारी, सच हम नहीं सच तुम नहीं में से अपने आप से, पानी सी अपने आप। अब देखिए यहां पर नर नारी, ये आपका विलोम शब्द हो गया। ये संबंधी रिलेशन के आधार पर कि नर एक अलग कैटेगरी लिंग के आधार पर है, नारी एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। यहां पर देखिए अपने आप से, स्वयं से ही संबंधित है, बट बीच में योजक चिन्ह आ जाने की वजह से आपका शब्द युग्म शब्द हो गया। देखिए मैंने बताया था ना कि कुछ योजक चिन्हों के साथ आ जाने से, पानी तो अपना एक मतलब रखता है लेकिन उसके साथ सी आ गया, तो ये योजक चिन्ह आ जाने मात्र से आपका ये क्या हो गया है, ये आपका शब्द युग्म हो गया। अपने आप ये भी स्वयं से संबंधित है।
अगला जो है वो आपकी कविता पांचवी कविता है गुरुबानी। ज्योति ज्योति दोनों का समान अर्थ लिया गया है। सुरति सुरति यहाँ पर भी देखिए योजक चिन्हों के साथ समानार्थी शब्द दिया गया है। त्यों त्यों, हेत अहेत, तपी तपी। अब ये शाब्दिक अर्थ के आधार पर समानार्थी त्यों त्यों दिया गया है। हेत अहेत ये जो है विलोम में आ गया है। तपी तपी ये समानार्थी शब्द आ गया है। तो यहाँ पर आपको वर्गीकरण नहीं करना है, यहाँ पर आपको उस किस भेद से लिया गया है नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इस प्रकार के शब्द यदि आपके पैरा में, आपके स्टैंजा में दिए गए हैं तो आपको वो ढूंढकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ये आपके कविता पेड़ होने का अर्थ से लिया गया है। आंधी तूफान समान अर्थ है, मतलब तेज हवा, साइक्लोन जिसे आप बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। राजा महाराजा भी समानार्थी है। सुबह शाम देखिए ये वक्त के आधार पर समानार्थी, लेकिन विलोम यहाँ पर दिया गया है। एक सुबह के बारे में बताया जा रहा है, शाम के बारे में बताया जा रहा है। दिन और रात ये भी आपका विपरीतार्थी हो गया। अगला जो है चुनिंदा शेर से लिया गया देखभाल करना। अब यहाँ पर भाल शब्द, देखना, भालना, ये भालना का अपना एक है या नहीं है, बट देख शब्द का अपना एक अर्थ है। धन सी ये आपका योजक चिन्ह आ जाने की वजह से धन सी और कंगन सी ये आपका शब्द युग्म शब्द बन गया है। फिर कविता टेक्स्ट बुक की लास्ट कविता सुन रहे सखिया, देखिए कली कली, दोनों ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका पुनरुक्त शब्द हो गया, क्योंकि दोनों का समान अर्थ है। झरझर ये आपका झरना से रिलेटेड है। समानार्थी शब्द है। तार तार समानार्थी शब्द है। कली कली समानार्थी शब्द है। घिर घिर घिरना जिसे आप बोलेंगे ये समानार्थी शब्द है। रिमझिम रिमझिम, अब ये आपका ध्वनि सूचक ये अर्थ दे रहा है, लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक अलग ही अर्थ वहां पर निकलने लगता है। जगमग जगमग ये आपका ध्वनि सूचक हो गया। डरिया डरिया ये आपका जगमगाहट से रिलेटेड है, और ये डरिया डरिया ये आपका प्रिया समानार्थी शब्द। तो अधिकतर यहां पर समानार्थी शब्दों का प्रयोग इस पोएम में किया गया है। अब गद्य विभाग से संबंधित जो भी आपके शब्द हैं, सबसे पहले निराला भाई चैप्टर से देख लेते हैं। यहाँ पर यजमान, खोजियों, वर्ण, गंध, दिन रात, भर भर कर, अस्त व्यस्त। देखिए योजक चिन्ह आ जाने मात्र से ही आपका ये शब्द युग्म शब्द बन जाता है। निराला भाई का आगे के पैराग्राफ में अपने आप को, होते होते, ये समानार्थी शब्द हो गया। सुख सुविधा, शून्य, धोती, चादर। अगला देख लिए, कहा सुना, मुंह हाथ, नीम पीपल, सोचते सोचते। आपकी टेक्स्ट बुक में सीरियल वाइज पैराग्राफ वाइज दिया है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप शुरू से पढ़िए, चैप्टर के अंत तक चले जाइए, आपको एक एक करके एक के बाद दूसरा आता चला जाएगा। आप आसानी से वहां से ढूंढ सकते हैं। कहां कहां, बार बार, हुई सी, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है, समानार्थी सब समानार्थी ये आपका योजक चिन्ह आ जाने की वजह से ये आपका विपरीतार्थी या विलोम। तो इस प्रकार से ये शब्द युग्म शब्द हो गया। अब आदर्श बदला से देख लीजिए। इधर उधर, सुमर सुमर ये समानार्थी हो गया। सुर ताल दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। रोने तड़पने दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। बार बार, चप्पे चप्पे, यहां पर अधिकतर आपका समानार्थी शब्द है। उसके बाद आपका बिलख बिलख कर, एक एक, बहुत से, ये आपका योजक चिन्ह आ जाने की वजह से। पशु पंछी, वाह वाह ये समानार्थी शब्द है। सोचना विचारना समानार्थी शब्द है, अपने आप को समानार्थी शब्द है। तो ये कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अधिकतर समानार्थी शब्दों का प्रयोग शब्द युग्म के आधार पर किया गया है। अगला जो है जमीन आसमान, ये बिल्कुल विपरीत हो गया। गाते गाते ये आपका पुनरुक्त हो गया। धीरे धीरे पुनरुक्त हो गया। साथ साथ पुनरुक्त हो गया। भोली भाली ये भी आपका ध्वनि क्या नाम है, विपरीता, ये पर्यायवाची जिसे आप बोल सकते हैं। सीधे साधेपन से लिया, अपने आप पर्यायवाची हो गया। इधर उधर ये विपरीतार्थी हो गया। उसके बाद देखिए आप तितर बितर मुहावरे के तौर पर है, बट योजक चिन्ह आ जाने की वजह से ये आपका एक सार्थक रूप ले रहा है। दूर दूर ये आपका समान पुनरुक्त हो गया। उठ उठ कर पुनरुक्त हो गया। पसीना पसीना, पसीना पसीना वाक्य में 2 बार आया है। धुंधली सी ये आपका योजक चिन्ह आ जाने की वजह से हो गया शब्द युग्म शब्द। पाप के 4 हथियार चैप्टर्स देख लीजिए। टूटती बिखरती, फिर कौन सी ये योजक चिन्ह आ जाने की वजह से है। टुकड़े टुकड़े ये आपका पुनरुक्त हो गया। थोड़ा बहुत ये आपका क्वांटिटी के आधार पर दिया गया है। कभी कभी ये आपका पुनरुक्त हो गया। उसके बाद धीरे 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 ये भी आपका पुनरुक्त हो गया, क्योंकि बार बार रिपीट किया गया है। अगला जो है सुनो किशोरी चैप्टर से लिया गया है। आदान प्रदान, लेन देन जिसे आप कह सकते हैं। विलोम है ना एक दूसरे का, ये लेना ये देना। अपनी अपनी ये आपका
पुनरुक्त हो गया। कहने सुनने ये आपका विलोम हो गया। अनजाने अवांछित ये भी आपका समानार्थी से संबंधित, अनजाना अवांछित जिसे आप चाहें नहीं। क्षत विक्षत ये विलोम हो गया आपका अनजाने अवांछित। फिर उसके बाद पुरानी जर्जर, बहुत से, टूट फूट, जैसे तैसे, रीति नीति। योजक चिन्ह आ जाने के मात्र से देखिए आपका शब्द युग्म शब्द, ये डैश जो बीच में आपको दिखलाई पड़ रहे हैं वही आपका समानार्थी शब्द है, शब्द युग्म शब्द है। दम खम, अब खम क्या अर्थ है? दम का एक मतलब निकलता है। ज्ञान विज्ञान, बड़ी बड़ी, छोटी सी, योजक चिन्ह आ जाने की वजह से। टूट हार कर, सोच समझ कर, ये आपके सारे शब्द युग्म शब्द हैं। अगला जो है ओजोन विघटन का संकट से है। एक दूसरे, देखें जाने जांचे परखें, एक दूसरे पैराग्राफ में एक दूसरे कई बार आया हुआ है। कमियों गलतियों, एक दूसरे, खूबियों कमियों। अगला एक दूसरे छोरे से, हित अहित, सूझबूझ, मीठी मीठी, भाई बहनों, सूझ समझ, बेटा बेटी। तो यहाँ पर आपका पर्याय भी है, विलोम भी है, पुनरुक्त भी है, सार्थक निर्थक भी है, ध्वनि सूचक भी है। योजक चिन्ह आ जाने की वजह से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग शब्द युग्म के रूप में किया गया है। फल फूल, बेरोक टोक, जीव जंतुओं, 2 बार पैराग्राफ में आया। पेड़ पौधों, फलती फूलती। फिर आपका रंग रोगन, साथ साथ, क्रांति सी, रंग रोकन, हलचल सी, धीरे धीरे, साथ साथ। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं का या तो पर्याय है, या तो विलोम है, या तो पुनरुक्त है, या तो सार्थक निर्थक है, या ध्वनि सूचक शब्द है, या फिर योजक चिन्ह होने के कारण शब्द युग्म शब्द हैं। ये कोक जाया से ले लीजिए, देखिए कैसी कैसी, बैठे बैठे, सब अधिकतर पुनरुक्त हैं। पूछते पूछते, साधारण सा, योजक चिन्ह आ जाने की वजह से। बड़ी बड़ी पुनरुक्त हो गया। कोठियों बंगलों ये आपका पर्यायवाची हो गया। 10 20 आपका गिनती के आधार पर समानार्थी शब्द गिनती है। छोटा सा ये योजक चिन्ह की वजह से। चलते चलते ये आपका पुनरुक्त हो गया। कैसे कैसे पुनरुक्त हो गया। उसके बाद कई कई पुनरुक्त हो गया। माँ बाप ये आपका विलोम शब्द रिश्तों के आधार पर हो गया और पैराग्राफ में 2 बार आया है। लस्त पस्त यहाँ पर विलोम एक तरह से। कभी कभी ये आपका पुनरुक्त हो गया। खाते पीते ये सब आपका खाने पीने से संबंधित आपका पर्याय रिलेटेड ले लीजिए। खेती बाड़ी ये भी आपका पर्याय से ले लीजिए। पढ़ाई लिखाई ये आपका पर्याय से ले लीजिए। पढ़ना और लिखना दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। माँ बाप पढ़ लिख कर, तो ये इस प्रकार से योजक चिन्ह आ जाने की वजह से ये आपके शब्द युग्म शब्द होते हैं। भेंट मुलाकात ये आपका समानार्थी हो गया। आना जाना विलोम 2 बार आया है। आना जाना कभी कभी पुनरुक्त हो गया। आती जाती विलोम हो गया। उलट पुलट विलोम हो गया। ठहर सा योजक चिन्ह की वजह से शब्द युग्म हो गया। रंग ढंग ये आपका तरीका ये समानार्थी हो गया। देखे सुने, देखना सुनना ये आपका विलोम में आ गया। लिखा पढ़ी विलोम में आ गया, विपरीतार्थी आ गया। फिर उसके बाद आप औने पौने ये आपका पुनरुक्त हो गया। क्या नाम है, विलोम एक तरह से हो गया सार्थक और निर्थक के आधार पर। पौना समझ में आता है, औना का कोई अर्थ नहीं। पल पल ये आपका पुनरुक्त हो गया। बेटा बहू ये आपका विलोम हो गया। 7 8 कौन सा योजक चिन्ह की वजह से नहीं नहीं ये पुनरुक्त हो गया। गाते गाते, जोर जोर, फूट फूट कर, रोते रोते ये पुनरुक्त हो गया। विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया चैप्टर से लिया गया है। पुलसा योजक चिन्ह की वजह से। काप्ता सा योजक चिन्ह की वजह से। रोम रोम पुनरुक्त हो गया। एक एक पुनरुक्त हो गया। बार बार पुनरुक्त हो गया। सदा सदा पुनरुक्त शब्द युग्म शब्द हो गया। खंड खंड, भीड़ भीड़ भाड़, खंड खंड तो पुनरुक्त हो गया। भीड़ भाड़ में भीड़ का अर्थ है बट भाड़ का अर्थ नहीं है, इसलिए यह आपका सार्थक और निर्थक हो गया। पाप पुण्य ये आपका विलोम विपरीतार्थी जिसे आप कहते हैं। न्याय दंड ये आपका विपरीतार्थी हो गया। क्षमाशील वाला ये आपका समानार्थी हो गया। रोज रोज, बह बहकर, क्रंदन स्वर, उड़ उड़ कर, गली गली, कौन सा, बूंद बूंद, एक एक, टप टप, आते आते, कनु संख्यातीत। तो इस प्रकार से कहीं पर पर्याय है, कहीं पर विलोम है, कहीं पर पुनरुक्त है, कहीं पर सार्थक निर्थक, कहीं पर ध्वनि सूचक शब्द है और कहीं पर योजक चिन्ह आ जाने की वजह से आपका शब्द युग्म शब्द बन गया है। पल्लवन से देख लीजिए। एक दूसरे, अलग अलग, नहीं नहीं, साथ साथ, साथ साथ कई बार आया है पैराग्राफ में। ज्यों ज्यों देखिए यहाँ पर त्यों त्यों, छोटे छोटे, अधिकतर यहाँ पर पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया। संवाद लेखन, संवाद डायलॉग से रिलेटेड, लेखन लिखने पढ़ने से रिलेटेड है। ये बोलना है, ये लिखना है। इधर उधर आपका ये विपरीतार्थी हो गया। लंबी चौड़ी विपरीतार्थी हो गया। 2 3 10 12 गिनती के आधार पर 2 3 बार आया है। लेते लेते, भली भांति ये पुनरुक्त हो गया। पक्ष विपक्ष विपरीत हो गया। 1 2, एक एक, स्वर्ग सा ये आपका योजक चिन्ह की वजह से। संकल्प विकल्पमयी, सद असाध कारणी, सोच विचार कर, सोच समझ कर, आसपास। तो इस प्रकार से ये सारे आपके पल्लवन चैप्टर से शब्द युग्म शब्द हैं। फीचर लेखन से रिलेटेड देख लीजिए यहाँ पर।
छोटी सी योजक चिन्ह की वजह से बेटी, प्रिया, बेटा, नैतिक, सास ससुर, आदर, स्नेह, जान पहचान, घुल मिल, रटते रटते, सास ससुर, बहुत बहुत, 3 महीने, दूर दूर, किन किन, जीव जंतु, तीज त्योहार, प्रकृति परिवेश कौन सा, आरोप प्रत्यारोप, पत्र पत्रिकाओं बहुत सी, साथ साथ, जाना माना, अवाक्सी, जी जान, माता पिता, खेल कूद कर, मम्मी पापा, चुस्ती फुर्ती, स्वर्ण रजत। कहने का मतलब है कि फीचर लेखन से रिलेटेड ये पर्याय के, विलोम के, पुनरुक्त के, सार्थक निरर्थक, ध्वनि सूचक या योजक चिन्ह आ जाने की वजह से आपका शब्द युग्म शब्द हो गया है। अब मैं उद्घोषक से देख लीजिए। भूरी भूरी, जोर जोर, हाथ पैर, वाह वाही, थोड़ी सी, किसका किसके, धीरे धीरे, साथ साथ, कभी कभी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बीच बीच, हंसती बोलती, मासिक पाक्षिक, कली गली, नाम दाम। देखिए योजक चिन्ह आ जाने मात्र से कभी ये पर्याय बन रहा है, कभी विलोम बन रहा है, कभी पुनरुक्त बन रहा है, कभी ध्वनि सूचक या योजक चिन्ह आ जाने की वजह से शब्द युग्म शब्द बन रहा है। ब्लॉग लेखन से देख लीजिए। यहाँ पर देखते देखते बहुत से कौन सा, सीधी सादी, सहज सरल, गाली गलौज, छोटी छोटी, प्रचार प्रसार, चित्रों, छाया चित्रों, अलग अलग रहन सहन, बहुत से बच्चों बड़ों, धनवानों निर्धनों, साथ साथ, एक दूसरे, भ्रांति भ्रम, 2 3, 1 2, देश विदेश, जिन जिन, अंतर बाह्य, चलते चलते, माता पिता। देखिए कहीं ना कहीं पुनरुक्त है, कहीं ना कहीं विलोम है। ये खैर आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ये आपका शब्द युग्म शब्द है, ये ढूंढकर आपको लिख देना है। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इससे देख लीजिए। बहुत से एक ही पैराग्राफ में 2 बार आ गया। पशु पक्षी, जीव बांघों, अलग अलग भी पैराग्राफ में रिपीट हुआ है। आदान प्रदान, बहुत से, घुल मिल, प्रकाश सा, आसपास, नए नए, कभी कभी, नए नए, नई नई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में शब्द युग्म शब्द, चाहे वो पर्याय समानार्थी हों, विलोम विपरीतार्थी हों, पुनरुक्त वाले हों, सार्थक या निरर्थक के आधार पर हो, ध्वनि सूचक की वजह से हो, या योजक चिन्ह आ जाने की वजह से हो, आपके शब्द युग्म वाले शब्द इसी प्रकार से हैं। और मैंने आपकी आसानी के लिए हर एक चैप्टर, हर एक कविता, हर एक आपके जो व्यवहारिक हिंदी के अध्याय हैं, सब के चैप्टर के साथ एक एक स्लाइड में आप लोगों को इसी तरह से लिख करके कि आप आसानी से समझ सकें, चैप्टर से ढूंढ सकें, और जब एग्जाम देने जाएं तो प्रश्न पत्र में, कृति पत्रिका में, पैराग्राफ में जब आपको शब्द युग्म के लिए शब्द संपदा में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जब इस प्रकार के शब्द देखें, आप वहां से उठा करके अपने क्वेश्चन आंसर पेपर में, उत्तर पुस्तिका में आसानी से लिख सकें और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो शब्द युग्म वाले शब्दों के बारे में मैंने उनके वर्गीकरण के आधार पर, उनके कैटेगराइज करते हुए नाम के आधार पर आपको समझाया है, समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि आपको कुछ कहीं पर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर सूचित करिए। आपकी उस प्रॉब्लम को, उस जो संदेह है या शंका है जो आप जानना चाहते हैं, उसे मैं अवश्य आप लोगों को अवगत कराऊंगा, समझाने का या समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसी तरह के फिर से किसी नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट से, आप तमाम लोगों से अलविदा।